दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज साधक के परिवार को परेशान करता हुआ जिन। देखिए दोस्तों, ढेर सारे साधक कहते हैं कि हमें साधनाएं घर पे बैठ के करनी चाहिए। तो घर पे बैठ के साधना करने से परेशानी बहुत होती है। मैंने बहुत ढेर सारे साधकों को बताया मगर विश्वास नहीं करते थे। क्या तो आज कुछ बातें मेरे साधक के साथ हो गई। क्या तो उन्होंने उनका अनुभव भी थोड़ा थोड़ा मुझे बता दिया, मगर इससे पहले कुछ बातें हमने कट कर दी है क्योंकि ज़्यादा परिवार की बातें मैं नहीं डाल सकता हूँ। तो इससे पहले भी उनकी पत्नी को क्या अनुभव हो गया, उनके लड़के को क्या अनुभव हो गया, उनके लड़के को सीधा सीधा वो जिन दिखाई देता है क्या, किस तरह से दिखाई देता है, सब वर्णन उन्होंने मुझे बता दिया। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर साधना घर पे करना चाहते हो तो घर का अष्टदिक बंधन करके लेना बहुत ज़रूरी है। और अपने फैमिली को जितने भी लोग हैं उनके गले में रक्षा कवच रहना बहुत ज़रूरी है। तब जाके आप घर पर कोई साधना कर सकते हो। मगर जिन साधना, भूत साधना, भूतनी, डाकिनी, यक्षिनी, जो भी साधनाएं हैं, अगर बाहर करोगे तो बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त हो जाती है और मनवांछित फल भी प्राप्त हो जाता है दोस्तों। घर पे करोगे 10% आपको मिलेगा, किसी खंडर में या पड़े हुए मंदिर में वगैरह करोगे तो 100% मिलेगा, मशान में जंगल में करोगे तो 1000% मिलेगा उसका फल। बाकी आपको छोड़ा हुआ सवाल है। तो कुछ बातें हैं जो किसी के समझ में नहीं आती हैं, तो एक हमारा प्रयास है कि मैंने कॉल रिकॉर्डिंग कर लिया कि समझ जाए इन छोटी छोटी बातों से कि अपने परिवार को साधनाएं करने के वक्त कितनी तकलीफ़ हो जाती है। तो इसलिए वीडियो मैं डाल रहा हूँ दोस्तों, आपको भी कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाए इसमें से। तो सही साधना करने का मतलब क्या है, किस तरह से कर सकते हो, थोड़ी सी बातें ज्ञान की, उनका भी अनुभव कुछ उन्होंने शेयर किया है। तो सुन के लीजिए। उनके और मेरे साधक की, मेरे शिष्य की फ़ोन के ऊपर बात हो गई है, किस तरह से हमने बात की है। तो सुन के लीजिए, सही तरह से ध्यान लगा कि पूरी तरह से। और इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए। जो अलग अलग साधनाओं के बारे में जो वीडियो डालते रहेंगे उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुंच जाए दोस्तों। और शेयर इसके लिए करना क्योंकि कोई साधक अगर परेशान है तो उनको भी कुछ ना कुछ तो हमारी तरफ से सहायता मिल सकती है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर सभी साधनाएं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जाती है, निःशुल्क। क्या कुछ सामग्री का उतना ही चार्ज करते हैं हम लोग, बाकी मंत्र का, विधि विधान का कुछ भी हम लोग चार्ज नहीं करते हैं। अगर कोई साधना सीखना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कीजिए। मैं वीडियो के आखिर में मेरा मोबाइल नंबर दे चुका हूं, तो वहाँ पे मोबाइल नंबर पे आप मुझे बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो भी आपकी समस्या है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं और उन सब समस्याओं का निवारण करवा ले सकते हो। तो वो हिसाब से दोस्तों सुनिए रिकॉर्डिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मचान कालिका देवी। जय माता दी। बोलिए, आप कैसे हो? एकदम फर्स्ट क्लास, बढ़िया। और आप? मैं ठीक ही हूँ। वाह। पता है ना, मेरे वाइफ का ऐसा हो गया तकलीफ। हाँ। वाइफ को तकलीफ हो गया, बताया ना मैंने। कुछ ध्यान नहीं दिया। क्या क्या हो रहा है तकलीफ? और सर दर्द हुआ हम्म और बुखार आया हम्म और बदन दर्द होने लगा, कान में दर्द होने लगा, हाँ। थोड़ा कब सांस लेने में तकलीफ हो कब रही है कब से हो रहा है? उसी दिन से। मेरे को वो अमावस्या के दिन हुआ था तब से। हाँ, उसके बाद थोड़ा डाउन हो गया था, लेकिन अभी कल से ज्यादा हो गया। अच्छा। हाँ। हम्म, फिर वो रक्षा कवच मैंने इसलिए गले में बांधने के लिए बोला था, बांधा नहीं? बांध दिया, कल रात को ही बांध दिया। आपने तैयार करके बांधा है क्या वो? हाँ हाँ, मैं अपना भी बांध दिया। हम्म ठीक है। अभी कैसी है हालत? कल फिर उसके बाद में थोड़ा सुधार हुआ, रात तो निकल गई। हम्म फिर दिन में थोड़ा ठीक लग रहा था, फिर वापस दोपहर के बाद में बुखार आने लगा। अच्छा। हाँ। तो फिर भी बोला कि अभी चलो यार, डॉक्टर के पास जाके ही आते हैं। हाँ। तो डॉक्टर ने फिर इलाज किया, जांच वाच की। तो बोलते हैं शरीर में इन्फेक्शन ज्यादा है।
अच्छा, हाँ। हाँ कौन? बोले फेफड़े में बोले कफ वगैरह बहुत है, पहले खांसी सर्दी हुई थी ना, हम्म। तो बोले कि अभी भी आपके फेफड़े में भी काफी कफ वगैरह भरा हुआ है, पानी वानी भरा हुआ है सब कुछ। अच्छा, हाँ। बोला अच्छा, हम्म, बोले एडमिट कर लो, तो एडमिट तो हम्म, वैसी मतलब कि हुई है। हाँ, तो बोले कि एडमिट हुई नहीं वाइफ मेरी, हाँ। तो बोले कि दवाई दे दो, घर पे खाऊंगी दवाई में, हम्म, हम्म, ज्यादा लगा तो वापस आ जाऊंगी। तो अभी हम्म, हॉस्पिटल में गए थे हम लोग, तो 3-4 घंटे रुक के आए हम हॉस्पिटल में। ओके। हम्म, तो थोड़ा गर्म पानी पीने के लिए बोलिए उनको, क्या? हाँ वो तो कल रात से ही चालू कर दिया गर्म पानी तो पीने का, हम्म। और कल रात से ही गर्म। और रक्षा कवच में क्या क्या डाला है आपने? वही यंत्र ये जो ओनली आपने बताया था ओनली आगे। यंत्र उतना ही डाला है क्या? हाँ आपने बताया था वैसे, मतलब आगे पीछे यंत्र हम्म, लिख के रखा है मेरे अंदर। ठीक है, देखिए उसके ऊपर कवर हो गया तो ठीक है, वरना मेरे पास ये बनवा के लेना पड़ेगा आपको, क्या? हम्म। क्योंकि जी। जिन साधना अगर घर पे कर रहे हो तो वो तो परेशान करेगा ही करेगा, क्या? अच्छा। तो कैसा रहता है वो, शक्तियाँ कोई मामूली नहीं रहती है, इतना याद रखिए। बात तो सही है आपकी। हाँ, क्योंकि वो अगर हमारे वश में होने के लिए तैयार बेबस होती रहती है ना, क्या? तो वो क्या करती है, ऐसा कोई तो भी एक अलग सा रास्ता ढूंढ लेती है कि हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाए और हमारे हाथ से वो फिसल के चली जाए। सही है। तो इसीलिए क्या करती है, वो फैमिली को टॉर्चर करना वगैरह शुरू कर देती है। तो इसीलिए मैं क्यों बोलता हूँ हर बार कि ये बाबा, आपको अगर किसी को भी कोई भी साधक हो तो उनको साधना अगर करना है, तो एक तो शमशान चले जाओ, मशान चले जाओ, कब्रिस्तान चले जाओ, या जंगल में चले जाओ, या वीराने में चले जाओ, खंडर में चले जाओ। क्यों बोलते हैं? इसीलिए हम्म। क्योंकि वो शक्तियाँ उधर ही आती है, उधर ही आपका और उनका संपर्क हो जाता है, क्या? और उधर से उधर वो वापस आप अकेले आराम से आके छोड़ देते हो ना, क्योंकि फैमिली को परेशान नहीं करते फिर वो। हम्म। और वो क्या हो गया, और बहुत नजदीक है ना वो, क्या? आप हम्म। आपको अभी मतलब कुछ ही दिन रह गए हैं, 95% तो हो गया है आपका वो साधना जिन का, हम्म। सिर्फ 5% उतना ही बच गया है वो। और हम्म। वो 5% अभी पूरा हो गया तो पूरा आपके सामने साक्षात्कार दर्शन देगा, जो आप बोलोगे वो करेगा। सही बात है ना? बराबर। तो इसके लिए वो आपके हाथ में से फिसल के जाने के लिए ये नाटक कर रहा है सभी ये। हम्म। हम्म। क्या? तो कंटिन्यू कीजिए हम्म। साधना, कुछ ये नहीं होगा। और क्या कीजिए, जो काली माता का मंत्र मैं दिया हूँ ना, क्या? हम्म। तो हम्म। वो जो यंत्र भी रेडी कर दीजिए, क्या? हम्म। 108 बार काली माता का मंत्र उस कागज के ऊपर, एक क्या कीजिए, लाल पेन लीजिए और सफेद कागज लीजिए, हम्म। जो यंत्र मैंने बताया आगे पीछे लिखिए। हाँ। 108 बार काली माता का मंत्र उसके ऊपर पढ़ के फूंक मार दीजिए, और एक हम्म। पानी की बोतल में डाल दीजिए उस कागज के यंत्र को। ठीक है। और वो पानी की बोतल क्या कीजिए, डेली दोपहर सुबह शाम 3 टाइम, जितना ज्यादा पी सके आपकी मिसेस को पीने के लिए दीजिए। आपके अच्छा। घर वाले कोई भी पिएंगे तो भी चलेगा, दुष्ट शक्ति वो असर नहीं करेगी। और उसमें संकल्प ठीक। दीजिए कि ऐसा से दुष्ट शक्ति उनके शरीर में अगर है तो वो चली जाए, छेड़छाड़ हम्म। वगैरह नहीं करना चाहिए करके। हम्म। वो हिसाब से कीजिए फिर। कि उनको कुछ दिखाई दिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपकी मिसेस? नहीं उनको अभी तो कुछ नहीं दिखाई दिया। सिर्फ बॉडी में ये कर दिया, वो आपके लड़कियों को उतना ही दिखाई दे रहा है ना? कल भी। कल भी दिखाई दिया? हम्म। हम्म। क्या बोल रहा था, बात किया क्या लड़के के साथ वो? नहीं नहीं। हम्म। कल कौन से रूप में दिखाई दिया? सेम। जो पहला मुझे बताया था वही? हाँ। अच्छा, उसके सर के ऊपर बाल है या गंजा है वो? सिर्फ सींग उतनी ही है? नहीं वो तो नहीं बताया, कपड़े काले हैं। काले कपड़े हैं क्या? हम्म।
आ रहा है वो वरुण जी आ रहा है, सिर्फ आपको वो जरा मंत्र पठन ध्यान लगा के कीजिए क्या। और चमेली का तेल का तो दीपक तो आप लगा रहे हैं ना। क्या? हाँ, वो लगा रहे। हम्म। तो ये हिसाब से कर दीजिए, सही तरह से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। जी। और कोई डाउट्स, कोई सवाल है? नहीं, कोई डाउट तो नहीं, बस आप थोड़ा सपोर्ट कर देना कि मतलब ये ज्यादा मतलब कंट्रोल से बाहर ले जाए। कैसा रहता है, इसीलिए तो सब ये हो जाता है। चलो ठीक है, वो कुछ ना कुछ तो करेंगे उसमें। जी। जी। आपके कंट्रोल कैसा रहता है, ये दैत्य शक्ति ऐसे ही है, जब तक काबू में नहीं आते हैं ना क्या, हम्म। इधर उधर दौड़ते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, और एक बार काबू में आ गए ना क्या, हम्म। तो परेशान करना वगैरह सब छोड़ देते, जैसा आप बोलोगे वैसा मतलब चलना शुरू कर देते आपके साथ वो। जी। हम्म। आपके हिसाब से कितना मैक्सिमम 1 महीना बचा है? टाइमिंग वैसा नहीं रहता है, वो टाइमिंग कुछ भी बोल नहीं सकते, वो आप करने वाले हैं ना, कुश्ती आप खेल रहे हो, तो जीतोगे आप हारोगे आप, वो आपको पता चलता है ना। जी। हम्म। क्योंकि मतलब आपके अनुभव अनुभव से पूछा था आपके। नहीं, मेरे अनुभव से मतलब। तो आपको पहले बहुत जल्दी सिद्धि होनी चाहिए थी। हम्म। जो आपने मुझे उसकी जो हरकतें बताई थी ना क्या, वो हम्म। ऑटोमेटिकली कंप्यूटर चालू करना, लाइट्स चालू करना वगैरह, जो आपने मुझे बताए थे ना सभी आपके अनुभव, जी। तो आपको मेरे ख्याल से बहुत जल्दी सिद्धि मिलनी चाहिए थी उसकी। मगर किधर जी। तो भी ध्यान भटकता है ना, उसके वजह से ये सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। माइंड समझ गया। कंट्रोल में रहना चाहिए, देखिए कभी भी कोई भी साधना करना है तो पूरा माइंड कंट्रोल होना चाहिए। जी। माइंड कंट्रोल होके चारों तरफ अपनी नजर होनी चाहिए कि शक्ति किधर से आ रही है, क्या आ रही है, हवा कौन सी गर्म आ रही है, ठंड आ रही है, कैसे हो रही है, खुशबू कौन सी आ रही है, खुशबू आ रही है, गंदगी खुशबू आ रही है, क्या है, सब कुछ ये पता चलना चाहिए ना। हम्म। हम्म। मतलब अपने सेंसेस एकदम हाई रखने चाहिए अपने को भी, हर चीज हाँ। मेजर करते रहने का। हाँ, जब हम लोग साधना में बैठते हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ साधना के बारे में, उस शक्ति के बारे में ही सोचते रहना चाहिए हम्म। क्या, तो अदर दूसरा कोई सवाल दिमाग में नहीं आना चाहिए, पूरा फोकस उस शक्ति के ऊपर ही करना चाहिए, क्योंकि किधर से आ रही है, क्या आ रही है, क्या क्या, ये जो अनुभव छोटे छोटे बारीक एकदम होते हैं ना क्या, हम्म। वो बहुत जरूरी रहते हैं, उसके इशारे बहुत रहते हैं। हम्म। तब वो जाके वो सही तरह से काबू में आ जाता है वो, क्योंकि वो जो मतलब एहसास करा के देता है ना, अभी मैं लेफ्ट साइड से आ गया, राइट साइड से आ गया। हम्म, वो एहसास मतलब क्या है, उसके बाल हमारे हाथ में दे रहा है, वो गुलाम बनने के लिए तैयार हो रहा है, और हम्म। आप उसके बाल ही नहीं पकड़ रहे हो तो फिर कैसा गुलाम बनेगा वो। हम्म। ये हिसाब से रहता है। तो इसीलिए तो मैंने बहुत समझ गया। बहुत दिनों से पहले ही, मैंने जब अपनी जिन साधना की थी तभी मैंने बताया था कि रक्षा कवच सभी को लीजिए, सभी के गले में डाल दीजिए करके। जी। क्या, वरना ये क्या हो जाता है, घर पे करना शक्तियाँ बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत समस्या हो जाती है ये। हम्म। काली माता का ये जी। जाप भी चालू रखी है, छोड़ना मत वो, हाँ। नहीं, मैं एक बार भी नहीं छोड़ा है, वो हम्म। कंटिन्यूस चालू है। क्या, और कंटिन्यूस। घर के बाहर बैठ के नहीं कर सकते हैं क्या क्रिया, वो आपके आग का पेड़ भी है ना घर के बाहर, हाँ हाँ, है ना। तो उसके नीचे बैठ के कीजिए ना, तो क्या पता जल्दी दर्शन देगा दान करके आके। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, अभी वहाँ पे थोड़ा साफ सफाई कर दूंगा। हम्म। वहाँ पोजीशन देखता हूँ क्या है। ठीक है, देख लीजिए और बता दीजिए मुझे, हाँ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, चलो ये यूट्यूब ठीक पे है। डालूं क्या आपकी रिकॉर्डिंग? यूट्यूब पे क्या बोलो, आपकी आपको ठीक लगता है ऐसे करिए। क्योंकि बाकी के साधक को भी अनुभव हो जाएगा ना, मैं बहुत ढेर सारे साधक को बताता हूँ रक्षा कवच लीजिए करके। अभी परसों एक साधक मर गया, देखा ना वीडियो आपने वो? नहीं, मैं नहीं देखा, सही बताऊँ, मैं नहीं देखा। नहीं देखा? उसका लिंक भेज देता हूँ, देख लीजिए, उसको भी मैंने बहुत बताया था, रक्षा कवच डाल जी। भाई, डाल भाई करके, वो भी पुराना खिलाड़ी था। जी।
बात अच्छा, नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस में चला गया होगा। ओवर कॉन्फिडेंस में चला गया, उसका ऐसा मृत्यु हो गया, आकस्मिक मृत्यु हो गया ना, क्या वो कैसा मर गया किसी को पता नहीं चला। तो एक सबक हो जाता है लोगों को, क्या करें अभी। जी ठीक है। जी चलो रखता हूँ, जय माता दी। हेलो 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 हाँ बोलिए। नाम अगर आप डालते हो रिकॉर्डिंग में नाम दबा देना मेरा। नाम किधर लिया हूँ मैं, नहीं लिया। कभी कभी मुंह से निकल जाता है। रहने दो, आपका नाम बोले, आप अकेले हो क्या इंडिया में? ठीक है, हजारों करोड़ों लोग हैं सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, जय माता दी।